एजुकेशन ही वह टूल्स है जिसमें वह अपना करियर बनाते हैं और अपने ड्रीम को सक्सेस करते हैं। लेकिन उस एजुकेशन में आप कैसे तैयारी कर रहे हैं और उसका तैयारी का जो तरीका है क्या है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आपके पास उसमें भी टेक्नोलॉजी अगर नया नहीं होगा तो आप बड़े से बड़े कंपटीशन को ब्रेक नहीं कर सकते, फर्स्ट। दूसरी चीज़ है कि वह जो बच्चे या स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं क्या उनका ब्रेन उस लायक है या नहीं है, इसी विषय में बहुत ही अच्छा हेल्प करेंगे। और वह जमशेदपुर से है निलय मित्तर जी, जो टाटा स्टील में अपनी सेवा 30 ईयर दे चुके हैं और बहुत से अवॉर्डेड, राष्ट्रीय अवॉर्डेड, अंतर्राष्ट्रीय अवॉर्डेड से भी है। और उनका कुछ लॉन्चिंग हो रहा है जो स्टडी के ऊपर में है। वह बच्चे जो 6 से ऊपर पढ़ रहे हैं, वह बच्चे जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कल इसका लॉन्चिंग रवींद्र भवन में हो रहा है और पेरेंट्स, टीचर, स्टूडेंट आप इस लॉन्चिंग को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसी विषय में आज हम इनसे बात करने वाले हैं। तो सर बताया जाए कि कल जो लॉन्चिंग हो रहा है वो क्या हो रहा है, किस कंपनी के नाम से हो रहा है। कंपनी का नाम है नीडल मूवर, वेबसाइट है needlemover.org। ये कंपनी से जो हम लॉन्च कर रहे हैं एक इनोवेशन है, होम स्टडी इनोवेशन। इसका नाम है स्कोर बूस्ट। स्कोर बूस्ट, तो इसका मेन फोकस क्या है, किसको देख के आपने ये टारगेट को ये कंपनी लॉन्च किया है। और देखिए हम 1984 में टाटा स्टील में ज्वाइन किए थे। आप लोग को आइडिया होगा कि 1986-87 में कैसे जमशेदपुर था, पूरा अंधेरा था। आपको अगर याद है कि पावर फेलियर होता था, पूरा जमशेदपुर अंधेरा रहता था। उस समय हम लोग डेवलप किए थे पावर मॉडल टाटा स्टील में, और वो मॉडल टाटा स्टील हमको अलाउ किए थे चलाने के लिए। और उसके लिए टाटा स्टील को $73 मिलियन प्रॉफिट हुआ था उस समय। उसका बाद हमको अच्छा लगा कि हमको और कुछ करना है, तो वो जो आप करने गया तो हमको उस समय फ्रेंड्स एडलमैन अवार्ड मिला। उसका बाद हमको एडलमैन लॉरेट डिक्लेयर किए गए हैं। उसका बाद हम सोचे कि और क्या करें, तो हम देखे वर्ल्ड में जो यूएस में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी है, फेमस कंपनी है, वो लोग 6 सिग्मा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसका नॉलेज हम लोग का पास नहीं था। तो हम क्या किए कि डिफरेंट जगह से आर्टिकल्स पढ़ने चालू किया और बहुत नॉलेज हम गैदर करने का कोशिश किया। उसके बाद हम 6 सिग्मा का क्लास लेने चालू किया टाटा स्टील में, और वो जनरल मैनेजर के पास से हम परमिशन लिया कि इसको हम लॉन्च करने मांगता है जो भी हम सीखा है। तो ये है टाटा स्टील का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमको अलाउ किया करने के लिए, अपॉर्चुनिटी दिया हमको। अगर फेल भी करते तो करोड़ रुपया का टाटा स्टील का लॉस हो जाता, लेकिन तभी भी हमको अलाउ किए थे। और उसका बाद हम कोक प्लांट और ब्लास्ट फर्नेस में ये 6 सिग्मा को हम लॉन्च किया। ये देखते हुए टॉप मैनेजमेंट खुशी हुआ, हमको बुलाया है और हमको टेक्सास भेज दिया है और सीखने के लिए 6 सिग्मा। और हॉट स्ट्रिप मिल में मेरा लाइव प्रोजेक्ट चलता था, और वो 3 बार हम गए, 3 बार हम वापस आया, और वो प्रोजेक्ट से उस समय 5 करोड़ रुपया का बेनिफिट हुआ था हॉट स्ट्रिप मिल में। तो इसमें जो है ये हम मशीन को स्टडी करते थे और उससे ज़्यादा हम उत्पादन निकालते थे। तो रिटायर का बाद हम सोचे कि अगर हम मशीन को स्टडी करके उत्पादन ज़्यादा निकाल सकता है तो क्यों नहीं हम बच्चा को स्टडी करके बच्चा को भी हम स्कोर बढ़ाएं। तो ये मकसद जो है, इसी के लिए ऊपर हमारा स्कोर बूस्ट है। और स्कोर बूस्ट कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, कोई कोचिंग क्लास नहीं है, कुछ नहीं है। बच्चों को खाली जैसा डॉक्टर के पास आप लोग विजिट करता है वन टाइम, ऐसे वन टाइम 1 घंटे के लिए बच्चा हमारा पास आए, हम बच्चा से बात करके निकाल देगा उसका प्रॉब्लम क्या है, वो रूट कॉज हम निकाल देगा। वो प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई करके ड्राइंग करके दे देगा, यही है आपका प्रॉब्लम और ये है आपका स्ट्रैटेजी, हम स्ट्रैटेजी भी दे देगा। प्लस हमारा जो इनोवेशन है स्कोर बूस्ट, वो टोटली क्वालिटी ड्रिवन स्कोर बूस्ट है। वो कलर कोडेड है, वो एक तो गेम जैसा है, वो रेड से ब्लू, ब्लू से येलो, येलो से ग्रीन कलर में जाता है। और वो अगर कोई फॉलो करेगा और वो बच्चा फाइट करेगा अपने से, कोई फर्स्ट बॉय और फर्स्ट गर्ल से फाइट नहीं करेगा, अपना से फाइट करेगा। और उसका गोल सेटिंग भी हम कर देगा, वो गोल डेली वो देखते रहेगा। और अगर ये फॉलो करेगा, हम श्योर शॉर्ट टर्म टारगेट अगर वो बच्चा रखेगा 6 महीने में और मिल जाएगा उसको। चलिए सर, बहुत ही अच्छा कि आपने उस टेक्निक को, उस पद्धति को लॉन्च किया जो आपने
अपने लाइफ में, वर्क में जो यूज किए थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आखिर वह टेक्नोलॉजी है क्या? मैथमेटिक्स, साइंस, मनोवैज्ञानिक या इन्वेशन, इसको 4 कैटेगरी में बांधा जाए तो ये इसको किस हिसाब से समझा? हमारे व्यूअर इसमें जानना चाहते हैं कि वह है क्या चीज़? ये है क्वालिटी। क्वालिटी में एक चीज़ होता है जो बेसिक क्वालिटी में, वो है PDCA मॉडल। ये PDCA होता है प्लान डू चेक एक्ट। ये PDCA मॉडल को हम ए स्कोर बूस्ट में डाल दिया। ठीक है, बच्चा को प्लान करना है, डू मतलब प्लान अगर किया है हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, उसको डू करना मतलब पढ़ना है। उसके बाद चेक, पढ़ा कि नहीं हम नहीं पढ़ पाया, हम ये चैप्टर 5 नहीं पढ़ पाया, लिखो वहाँ पे, हमारा सब दिया हुआ है, लिखो। और उसके बाद एक्ट मतलब जो प्रॉब्लम हुआ उसको सेकेंड टाइम ना रिपीट हुआ देखने के लिए। मान लीजिए आप बच्चा को एक तो समोसा देके बोला शाम को टाइम में पढ़ने बैठो, वो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। अब मान लीजिए बहुत खाना खिला के बोल दिया बच्चा को पढ़ने बैठो, बच्चा सो जाएगा। तो ये सब चीज़ आपको देखने होगा। एक बच्चा जो नहीं पढ़ पाता है, बहुत सारा फैक्टर डिपेंड करता है। एनवायरनमेंटल फैक्टर है, खाने का फैक्टर है, माइंडसेट है। मान लीजिए बच्चा क्लास में जो जाता है वहाँ पे क्वेश्चन नहीं करता है टीचर से, वो चुप करके बैठा है, उसका मतलब है उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो सब चीज़ को हम आइडेंटिफाई करके हम उसका सामने में दे देंगे। देखिए, बहुत बड़ी चीज़ है जो इंडिया के लिए बहुत नया है, जमशेदपुर के लिए भी नया है। आखिर विदेश में जो बच्चे को एडमिशन लिया जाता है तो उनका सबसे पहले IQ टेस्ट किया जाता है। वह बच्चे स्पोर्ट्स में जाने वाले हैं, पोट्री लिखेंगे या डॉक्टर बनेंगे, उसका IQ चेक करके ही उनको डिफाइन किया जाता है। और यही चीज़ यहाँ पर दिखाया जाए, क्योंकि बच्चे को इकोसिस्टम देना, आप पैसा तो दे सकते हैं, ट्यूशन दे सकते हैं, बुक दे सकते हैं, लेकिन उस बच्चे को माइंड को समझना और उसी के साथ 1 to 1 कोई इंटरव्यू लेकर उसको बच्चे के में क्या कमी है निकाल लेना, यही सर का मेन फंक्शन है और यही कंपनी का मेन फोकस है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि ये तो बहुत चीज़ है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ कमी है। आपके पास क्राउड होगा, समय नहीं है, आप अकेले हैं, आपके साथ कितने जन हैं कि आप अकेले कर लीजिएगा? अभी तो सिंगल है तो आप 1-2 जन कर लीजिएगा, लेकिन जब आपके पास भीड़ आएगा उसको कैसे डिफाइन कीजिएगा? जब भीड़ आएगा, अभी अब तक हम सोचा नहीं, क्योंकि ये वाला चीज़ चलाने के लिए मेरा जैसा माइंडसेट भी आदमी चाहिए ना, मेरा जैसा क्वालिफाइड भी आदमी चाहिए। तो हम ऐसे करके 5 तो आदमी लेने से भी ये फ़ायदा नहीं होगा, बच्चे को जो रिक्वायरमेंट है वो तो बच्चा को जो मैंने जैसे मशीन को समझता है तो वैसा आदमी हमको मिलेगा तभी ना हम कर पाएगा। लेकिन हाँ, कर सकता है तो उसके लिए हमको किसी को बहुत ट्रेनिंग दे के रेडी करने होगा। फिलहाल हमारा पास 2 आदमी हैं, लेकिन जो हमारा ऑफिस में काम करेंगे। अच्छा, क्या इसको सर्टिफिकेट भी उसको दिया जाएगा? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ सर्टिफिकेट नहीं है। क्या कुछ गवर्नमेंट से अप्रूव भी हो सकता है क्या? नहीं, गवर्नमेंट से मेरा नीडल मूवर अप्रूव्ड है, आपके सामने में है, देखिए वो स्टार्टअप है। दिस इज अ स्टार्टअप, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ स्टार्टअप कंपनी, बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी सर्टिफिकेट ऑफ दिस थिंग। एक सोच जो सक्सेस करके लाइफ में दिखा दिया गया, एक सोच सक्सेस करके इन्वेस्टमेंट करा दिया गया, एक सोच उस प्रॉब्लम को सक्सेस करके सॉल्व किया गया है और टाटा ग्रुप इनके ब्रेन के ऊपर पैसा लगाया गया है। पैसा ही नहीं लगाया गया है, विदेश की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन इनको सर्टिफिकेट दिया है। तो क्यों नहीं आप भी अपने बच्चे का IQ टेस्ट ज़रूर कराएं, क्योंकि सर के पास एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा पेरेंट्स के साथ साथ उस बच्चे ज़रूर उठाइए कि क्यों वो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, क्यों कंपटीशन से पीछे हट रहे हैं। और वह बच्चे को सबसे बड़ी चीज़ है कि वह बच्चे इंजीनियरिंग का ड्रीम सोच रहे हैं। पेरेंट्स का फोर्स से क्या वह बच्चे इंजीनियर बनेंगे या साइंटिस्ट बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे, हमें लगता है कि वो पूरा रूटीन में या आपको ज़रूर प्रमाणित कर देगा कि वह बच्चे कहाँ जाने हो। लेकिन अच्छा प्रयोग आने वाला भविष्य के लिए, आने वाले बच्चे के लिए, और इसका एक्सपीरियंस जरूर लीजिए। सर, कैसे करके कांटेक्ट करेंगे, कहाँ आपसे वो कॉल करेंगे,
कहाँ पर आपसे विजिट करेंगे उसका डिटेल बताइए। हाँ, वो मेरा वेबसाइट है नीडल मूवर NEEDLEMOVER needlemover.org। अगर उसमें आप कोई बच्चा जाए और पेरेंट्स जाए तो उसमें स्लॉट्स दिया हुआ है, डेट्स दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, सुबह 8 बजे से 10 बजे टाइम दिया हुआ है, 1-1 घंटा का। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। वो स्लॉट में जाके वो चूज़ क्या करें तो बुक हो जाएगा। वो सिंपल है। देखिए इसमें बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें क्या एज उम्र है सर, और क्या फाइनेंशियल स्टेटस है कि उसमें इंटर करने का, क्या वो जो आपको गरीबी रेखा है, जो कम सरकारी, जो जिसका इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं है। जो क्वेश्चन करेगा वो जवाब नहीं दे पाएगा, तो इसीलिए क्लास 6 ऑनवर्ड्स है। अरे ग्रेजुएशन तक है, कोई भी बच्चा आ सकता है मेरे पास। हम देखिए सब बच्चा डिफरेंट होता है, कोई बच्चा सेम नहीं है। हाँ, और वो सब बच्चा में ना ताकत है, लेकिन हमको जानना है कि क्या प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई कर देगा। सर क्या कॉस्ट पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट इसका कॉस्ट है मेरा साथ एक सीटिंग में 3,500 रुपया, 1 टाइम फिनिश। चलिए कॉस्ट 3,500 रुपया, कॉस्ट बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इसका आप जानकारी ऑनलाइन ऑफलाइन जरूर लीजिए। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।